आविष्कार कैसे हुआ, कैसे ये सभी आए, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद सीधे ट्रिक पर चलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना चाहूँगा कि महर्षि पाणिनि जो थे, बचपन में कहा जाता है कि ये थोड़े से मंद बुद्धि थे, यानी कि इन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं था। ठीक है, ये जब अपने गुरुजी से पढ़ते थे तो इनके गुरुजी इन्हें डांटते रहते थे कि बेटा तुझे कुछ आता नहीं है, ये वो, मतलब कई प्रकार से उनसे कई तरीके से बुरा भला भी कहा। ये कुछ बातें उन्हें बुरी लग गईं और वो चले गए वहाँ से उठकर, और उन्होंने तपस्या करनी स्टार्ट कर दी। किसकी? गुरु शिव जी की तपस्या करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, उन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारे शिव जी हैं यानी कि माहेश्वर जी हैं, ठीक है, वो उनसे प्रसन्न हो गए। और उन्होंने जब प्रसन्न होते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि शिव जी प्रसन्न होते हैं तो डांस करते हैं। उन्होंने डांस किया और अपना डमरू बजाया, डम 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 डम, और 14 बार बजाया, जिससे 14 बार ध्वनियाँ निकली और वही ध्वनियाँ आपकी माहेश्वर सूत्र कहलाई। ठीक है, अब हम जानते हैं दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले हम इनको ऐसे ही देख लेते हैं, फिर ट्रिक देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आ ई उण री लिक आयोंग अयोच है वरट लण यम गणनम जवय गणदस जब गणदस। और नेक्स्ट आता है आपका खफ छटत चटतव कपय ससर हल। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनको याद कैसे करें, बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, और लाइफ में आप इसके लिए कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको देखते हैं कि कैसे इनको याद करें। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिए, बारीकी से। ठीक है, ये जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं, इनसे मिलकर ही पूरी संस्कृत वर्णमाला का आविष्कार होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा आ ई उ री लिक। ठीक है, ये जो लास्ट वाले जितने भी वर्ण होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये लास्ट वाले जितने भी वर्ण होते हैं, इनकी क्या हो जाती है, ये ऐसे समझ लीजिए, ये वाले वर्ण गायब हो जाते हैं जब इनको आप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप को जब बोलना है अयुण रिलिक अयोंग अयोच हैवरट लर्ण यम गणनम, तो आप यहाँ पर देखेंगे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक है, री री, ये आपके क्या गए, ये स्वर हैं दोस्तों। कौन से? ह्रस्व स्वर हैं, ध्यान रखेंगे, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। फिर आपके ये संयुक्त स्वर या फिर आप दीर्घ स्वर इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि सबसे पहले आपके स्वर दिए गए हैं, यानी कि आपके ये चार माहेश्वर सूत्र, स्टार्टिंग के 4 माहेश्वर सूत्रों में स्वर दिए गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले स्वर आता है, और स्वर के बाद में 5वां जो माहेश्वर सूत्र है, 5वां जो सूत्र है, उसमें आपके क्या दिए गए हैं, अंतःस्थ व्यंजन दिए गए हैं, अंतःस्थ व्यंजन दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, यावर वाला ये 5 और 6 में आपका अंतःस्थ व्यंजन दिया गया है। अंतःस्थ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अंतःस्थ व्यंजन दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब आप कहते होंगे सर यहाँ पर हा यहाँ पर आ रहा है, तो ये कैसे हो गया? इसके बारे में अभी नीचे बात करूंगा दोस्तों कि ये यहाँ पर क्यों है और कैसे है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप परेशान ना हो, थोड़ा सा पहले इस चीज़ के लिए समझें। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर देखिए यम गणनम। अभी हमने क्या देखा था, सबसे पहले स्वर आए थे, स्वर के बाद में आपका क्या आया, स्वर के बाद में आपके अंतःस्थ व्यंजन आए थे, और अंतःस्थ व्यंजन के बाद में आपके ये क्या है दोस्तों, ये आपका पंचम वर्ण है। कौन सा? पंचम वर्ण। मैं सीधे यहाँ पर 5 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका पंचम वर्ण है, और लास्ट वाले अक्षर की यति हो जाती है, मैंने आपको बता दिया, यानी कि ये छूमंतर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पंचम वर्ण आ गया, और दोस्तों अब पंचम वर्ण आया तो पंचम से उल्टा चलना स्टार्ट कर दीजिए। 7वां सूत्र आपका पंचम वर्ण का था, तो आप देखेंगे 8वां सूत्र आपका है झवय गणदस, झवय गणदस, यानी कि झवय। ठीक है, झव और गणदस, तो ये आपके 5, यानी कि 9 और 10, 9 और 10 ये क्या है आपका, तो ये आपका होता है चतुर्थ,
स्पर्श व्यंजन का चतुर्थ वर्ण है दोस्तों। आप सभी लोग इसको जानते हैं, आपने बहुत अच्छे से स्पर्श व्यंजन के लिए पढ़ा है, तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जब गणदस, तो अभी यहाँ पर 5वां नंबर का जो अक्षर आया था, अब आपका चतुर्थ नंबर का अक्षर आया है। तो अब तो सिंपल सी चीज़ है, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब आपका कौन सा तीसरे नंबर का आना चाहिए, यानी कि जब गणदस, यानी कि तीसरे नंबर का तीसरे रॉ वाला जो अक्षर है वो सभी अक्षर इसमें आए हुए हैं। अब जब ये हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं 11वां। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, खफ छठत चटतो। ठीक है, इसमें आप देखें खफ छठत चटतवो कपय ससर हल। तो यहां पर आप देखेंगे 11 और 12। देखिए 11 में क्या होता है, 11वां आपका जो माहेश्वर सूत्र है उसमें आपका दूसरा और तीसरा वर्ण, ठीक है, दूसरा और पहला वर्ण आपको दोनों मिल जाते हैं। और का पाया, यानी कि 12 में अगर हम बात करें 11 और 12 इन दोनों को अगर मिला दें तो दूसरा और तीसरा आपको वर्ण मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ससर हल। ससर हल की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं स। अभी देखिए एकदम से बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप में इसको रखा गया है अगर हम बात करते हैं तो, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या देखा था, तो स्वर आते हैं सबसे पहले और स्वर के बाद में अंतस्थ व्यंजन आते हैं और अंतस्थ व्यंजन के बाद में आपका क्या आता है दोस्तों, पंचम वर्ण आता है। पंचम वर्ण के बाद चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ वर्ण के बाद तृतीय वर्ण, तृतीय के बाद द्वितीय वर्ण और द्वितीय के बाद प्रथम वर्ण, और प्रथम वर्ण के बाद भी अगर आप देखते हैं तो ऊष्म व्यंजन आते हैं। इन्हें आप ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ससर हल के लिए आप ऊष्म व्यंजन कहते हैं, तो आपका ऊष्म व्यंजन आता है। तो सिंपल सी ट्रिक है, आपको बस लॉजिक थोड़ा सा अपने माइंड में सेट करना है, एक बार इनको ऐसे ही देख लेना है और गारंटेड आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।